गाउस एंड पॉइसन इक्वेशन। तो इसके लिए पहले मैं एक यूनिट मास m कंसीडर कर लेता हूँ, और ये यूनिट मास m एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, उसके अंदर है ये, ठीक है। और इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस के ऊपर मैं एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि बहुत ही छोटा है, ठीक है, जिसका एरिया आपके पास dA है, ठीक है। और इस पॉइंट मास m की वजह से यहाँ से पॉइंट P पर, मतलब पॉइंट P लिख देता हूँ मैं, पॉइंट P पर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो कि आप जानते हैं वो कितनी होती है, -gm/r², जो दूरी है, जो दूरी आपके पास r है, ठीक है। अब इस जो पार्ट है इसका आपके पास स्मॉल एरिया वेक्टर होगा जो कि dA होगा, ठीक है। इनके बीच में एंगल आपके पास थीटा है, ओके। अब आप फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, फ्लक्स क्या होता है आपके पास, Eg.dA, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू -gm/r² और dA लिख देता हूं मैं, और डॉट प्रोडक्ट का खोल देता हूं cos थीटा, ठीक है। ये मेरे पास फ्लक्स आ गया, ओके। अब देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि प्लेन एंगल, ये तो आपको पता ही होगा, थीटा L और ये R। यहां पर प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू L/R। और यहां पर अब सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं, ठीक है, सॉलिड एंगल आपके पास d ओम से रिप्रेजेंट होता है, यहां पर इसका एरिया आएगा, ठीक है। मैं इसी की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। जैसे यहां पर ये आर्क लेंथ ली थी, सॉरी ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये R और यहां पर आर्क लेंथ, ठीक है। तो यहां पर जैसे आर्क लेंथ ली थी, यहां पर आपका सॉलिड एंगल है तो ये 2 डायमेंशन में है, तो यहां पर इसका एरिया आ जाएगा dA। यहां पर क्या लिया था, रेडियस, ये रेडियस, यहां पर आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, r², ठीक है, ओके। अब यहां पर इसका भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर इसको भी cos थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू आपके पास ये रही, ठीक है। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मैंने कहा था ना सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, -gm/r², और ये d ओम आ गया, ओके। अब देखिए, अब जो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास इसके बराबर थी, तो Eg.dA इज इक्वल्स टू -gm/r² d ओम, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपके पास देखिए, अब सॉलिड एंगल का पूरा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। सॉलिड एंगल का टोटल इंटीग्रेशन जो होगा, अब देखिए इस छोटे से पोर्शन के लिए, छोटे से कोन के लिए, जो कि मैंने एक बड़े से स्फीयर में से निकाला था, ठीक है, उसके लिए एरिया dA था। अब यहाँ पर इस बड़े से स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैं बड़े से स्फीयर का एरिया पूछूं तो आप बोलेंगे 4πr², और डिवाइड में क्या आता है, r², ठीक है। r² से r² कैंसिल, तो इसका आपके पास 4π आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ -gm4π, ठीक है, -gm4π, सॉरी r² नहीं आएगा यहाँ पर, ओके, Eg.dA, ठीक है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो उससे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ρ dV/4π Eg.dA। यहाँ पर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपके पास क्या होती है, E.ds, सरफेस से हम वॉल्यूम में जाते हैं, del.E dV, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, E.ds, मतलब कि E.ds, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, del.Eg dV -g ρ dV/4π, ठीक है। ये टोटल इंटीग्रेशन होगा ना, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन चल रही है, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी dV है, यहाँ पर dV है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, del.Eg + 4π ρg dV इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब देखिए इसको मैं अलग से कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम तो 0 होगा नहीं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा ये वॉल्यूम लिया ही था, ठीक है। तो मतलब जरूर ही ये 0 होगी। तो del.Eg इज इक्वल्स टू -4π ρg, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई है, गॉसियन इक्वेशन आ गई है, ठीक है। गॉस एंड पॉइसन इक्वेशन नाम है ना इसका, तो ये गॉस इक्वेशन आ गई है आपके पास। और आप जानते हो कि E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर Eg ग्रेविटेशन पोटेंशियल फील्ड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल है ये, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू -del V, तो यहाँ पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, Eg की वैल्यू -del V सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -del.del V, तो del² V,
-4 पाई रॉ जी। ठीक है, तो मेरे पास बन गया ये डेल स्क्वेयर वी इज इक्वल्स टू 4 पाई रॉ जी, जो कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पॉइजन इक्वेशन।